नाम नहीं लिखता हूँ। सरपंच साहिबान, मेरे अजीज़ों, दोस्तों, मेरे प्यारों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले ही कह दिया। यहाँ पे मेरे ख्याल में 10 मुकर्रीन हजरात ने अपने ख्यालात आपके सामने छोड़े, और मैं ऐसा कागज छोड़ूंगा कि वो अंदर बैठना भी, मतलब वो उनको फिक्र नहीं कि भाई अंदर भी कोई चीज मुझे खा रहा है। मेरे पास ऐसे आइटम हैं कि उनको फिर ये डेहरिया नहीं हटेगा इंशाल्लाह। मेरे पास ऐसे राज भी हैं। तो जब यहाँ एक वक्त का जमाना था, पटवारी ने हड़ताल कर दी, उनको कोई बहाल नहीं, कोई हड़ताल से ये नहीं रिक्वेस्ट करता है। मैं उस वक्त नहीं था, आप वापस आ जाओ। फिक्र पड़ गई, दूसरे पटवारी भी गवर्नमेंट बना सकती थी। गवर्नमेंट एक आधा, मतलब गवर्नमेंट के पास क्या कमी होती है। तो उन्होंने शेख साहब से कहा हमें कोई रास्ता, उसने कहा मारो इस डिविजनल के बड़े अफसरों को। फिर गए अफजल बेग साहब के पास, उसने कहा वो मारना नहीं, करेंगे जेल, हो जाएगा कोई कत्ल। ये खामखा शेख साहब ने आपको दिखाया, तो ऐसा नहीं करना है। उसने कहा अफजल बेग साहब ने, आप मौलाना सईद साहब के पास जाओ, जो हमारे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, या नकदरन उधर से। मतलब ये सिलसिला एक था, बॉर्डर होने की वजह से ये दूर हो गया। तो उसने 2021 को हमने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को के वर्करान की मीटिंग बुलाई थी। जिन वर्करान को हमने मदऊ किया था वो तो आ गए, लेकिन उनके साथ इतने वर्कर आए कि ये हजारों की तादाद होगी। तो ये मीटिंग एक जलसे की सूरत इसने ले ली, और इंशाअल्लाह चूँकि हमारी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ये लोगों की उम्मीदों पर पूरी उतरती है, ये गरीब आवाम का पूरा ख्याल रखती है। और जो हमारे कायद कारवां हैं जनाब सजाद गनी लोन, उनकी दिली हमदर्दी आप देखिए, 200 से 1000 ओल्ड एज पेंशन कर दी। उन्होंने हंदवाड़ा में एक एम्स का हॉस्पिटल खुलाया, जनाना कॉलेज खुलाए, और वो इस किस्म के हमदर्द हैं कि उन्हें इस इलाका की वाकफियत और दर्द है। जो टनल का मामला है, इंशाअल्लाह हमारे कायद से ही ये हल होगा। लेकिन इसके साथ जो करना की टनल कमेटी है, जिसकी सदारत जनाब रिटायर्ड कैप्टन वली अहमद साहब कुरैशी कर रहे हैं, मैं उस पार्टी को, उस कमेटी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने अनथक कोशिश की, और दिल्ली तक, हर अवानों तक ये बात हर टेबल पर पहुंचाई है। उनकी कोशिशों को करना है अवाम कभी भूल नहीं सकती है। हम उस किस्म के लोग नहीं हैं कि हमें ये खौफ हो कि शायद अगर टनल बन जाए तो ये आ जाएं। वो बार बार यहाँ बयान देते हैं कि हम गैर सियासी एक तंजीम है, हमें इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, और न वो किसी का साथ देते हैं। हाँ, वोट देना उनका हक है, जिसको वो चाहें उनको आज़ादी है, वोट दे सकते हैं। इलेक्शन वो नहीं रुका सकते हैं, ये प्रोसेस है। और मुल्क की सालमियत के बारे में मैं कहूँ, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के हम बाइज्जत शहरी हैं। इसके साथ में मुल्क के बड़े ज़ुमाओं से जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो इंसान दोस्त बने, हमारा दिल जीतें, जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल जीतें, ताकि हम उनकी तारीफ भी करें। वो कोई दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नाराजगी है, सियासी नाराजगी है, इसके बेरोजगारी के सतह पर नाराजगी है, ये स्पेशल भर्तियां करा सकते हैं इन यहाँ पे ज़मीनें बहुत कम हैं दूर पहाड़ी इलाकों में। ये लड़के फिर मजबूर हो जाते हैं गलत काम करने पे। अगर यहाँ पे हुकूमत स्पेशल भर्तियां कराती है, ये लड़के मुल्क की शान में, मुल्क की रखवाली में इतना नुमाया काम करेंगे। चूंकि यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग आए हैं, उन्होंने अपना नाम कमाया और लोहा जमाया। हमारे लोग पहाड़ी हैं, जफा कश हैं और मेहनत कश हैं, और ये मुल्क की शान को बढ़ा सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ की गुर्बत को देखकर, यहाँ के पहाड़ों को देखकर, यहाँ की कम जमीन एक नफर को शायद एक मरला भी नहीं आता है, यहाँ पे नौकरों के वसाइल पैदा करें, स्पेशल भर्तियां करें। कितने फोर्सेस हैं ताकि ये बच्चे खुश रहें,
इनके चूल्हे आबाद हों और यहाँ पे कोई भी ऐसी गलत हरकत ना हो जिससे इंसान शर्मिंदा होता है। इसके साथ में एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये पहाड़ी कल्चर वालों ने, उनको भी मुबारक है, उन्होंने हमारी ज़बान को इतना उरूज दिया। पहाड़ी कल्चर वाले कहते थे हम पहाड़ी पुत्र पहाड़ां दे, असी शौकीना बाजारां दे, और दूध मलाई का जिक्र करते थे, लेकिन हमने वो दूध मलाई का किस्सा छोड़ दिया। मैं अपनी अवाम से, बागयूर अवाम से, बाइज़्ज़त अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जो हमारे ज़ोमा, हमारे इस्लाफ ने माल मवेशी पाले थे, दूध मक्खन खाते थे, उसको फिर वापस लाएं या उसको अपना एक जुज़ समझें और सच बोलने की कोशिश करें, वादा पे रहने की कोशिश करें। अमानत को मैं अपनी तकरीर में भी कहा, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत होती है। खुदा रहा मस्जिद में भी जाना, झूठ भी बोलना, वादा खिलाफी भी करना, ईमान वाला भी बनना, ये सब चीज़ें जचती नहीं हैं। तो झूठ बोलने वालों खुद अपना तमाशा देख लेंगे, वो लोगों के सामने खुद एक तमाशा बन के रह जाएंगे। सर आज जो मीटिंग रखी गई थी, इसके पीछे का मकसद क्या है सर? देखो हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, देखो जम्मू कश्मीर में शायद अब इलेक्शन का बिगल बढ़ चुका है या जल्दी इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। हर पार्टी के वर्करान अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उस कड़ी में हमने भी अपने कायद की इजाज़त से जब हम उनसे मिले, उन्होंने कहा वहाँ पे आप कमेटियाँ तश्कील दे दो, हरकत में आ जाओ, पार्टी को मजबूत करो, अपने वर्करों को बुलाओ, उनके दुख दर्द पूछो, उनके साथ उनके दुख दर्द बांटो। इसलिए हमने वर्कर्स के भाई यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वजूद है। ये एक ऐसी हमदर्द पार्टी है जिसने करना को कुछ दिया है। हमने लोगों पर के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और लोग इतने हमसे जुड़ने लगे। हमें ये इंशाल्लाह लगता है कि कामयाबी हमारी है और लोग इस पार्टी को दिल व जान से चाहते हैं। लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस देखने को मिला सर? आपने देख लिया, हमने वर्कर मीटिंग बुलाई थी और लोग हजारों में आ गए और वर्कर मीटिंग को जलसा बना दिया। ये तो आप यहीं थे। तो जो करना की जनरल पब्लिक है उसके लिए क्या मैसेज रहेगी सर? मेरी मैसेज है कि जनरल पब्लिक को, मैंने वहां भी कहा तकरीर में, इस इलाका करना को इसमें हिस्सों में न बांटे, कौमों में न बांटे, जबान पे न बांटे, मजहब पे न बांटे। हम सब एक हैं, हम एक मुकाबला करें। जबानों पर, इलाकों पर, कौमों पर क्यों बांटते हैं? वो कमजोर हैं, उनका दिल पहले से डरता है, वो कौमों का सहारा लेते हैं, वो इलाकों को बांटने का सहारा लेते हैं, वो ये जी जबान का सहारा लेते हैं। ये तो बिदअत है, ये तो बड़ी खराबी है, मतलब का इस इलाका की हमजहती के लिए, इसके इत्फाक के लिए ये तो दराड़े हैं। अगर आपकी पार्टी हुकूमत में आती है तो करना सब डिवीजन के लिए क्या कुछ इक़दाम उठाएगी? आप देखें, ये पार्टी जो है करना के लिए पहले से हमदर्द रही है, इसकी मुश्किलात उनके सामने हैं। मेरे ख्याल में पहले वो इस हमारे सब डिवीजन पे, क्योंकि ये दूर अफ्तादा है, इसके वसाइल कम है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे रोजगार के वसाइल कम है, यहाँ ज़मीनें कम है। मेरे ख्याल में हुकूमत को, अगर हमारी पार्टी आई तो इंशाल्लाह इस इलाका सब डिवीजन करना के लिए प्रायोरिटी पर वो डेवलपमेंट करेंगे और इस इलाके के फर्द को की दुख व तकलीफ में उनका हाथ बटाएंगे। साधना टनल के हवाले से आपका क्या? साधना टनल, हम जो कमेटी बनी है उसको हम मुबारकबाद देते हैं। उनके अगर वो चाहें, हम सियासी तौर पर उनसे नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, हम दोष बदोष उनके साथ चलेंगे और इस जो उन्होंने ये आवाज उठाई है, इस आवाज को इंशाल्लाह मुकम्मल करके छोड़ेंगे। यहाँ के जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन ड्रग्स में एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप इंतजामिया से क्या अपील करना चाहते हैं? और जनाब, जब यहाँ पे बेरोजगारी है, तालीम याफ्ता हैं, वो जब परेशान हो जाते हैं, उनके सामने कोई रोजगार नहीं है, तो वो इस बिदअत में शामिल हो जाते हैं। अगर हुकूमत यहाँ पे दिली हमदर्दी करे, यहाँ रोजगार दे मुख्तलिफ शक्लों में रोजगार दे सकती है, तो मेरे ख्याल में ये बच्चे तो ये तो अच्छे शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो नमूना बनेंगे, मुल्क के लिए नमूना बनेंगे। मैं इलाका की बात ही नहीं है। बेरोजगार को तो फितने दिमाग में आते हैं, जब बेरोजगार नहीं रहेगा ये फितने खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। करना की जो यूथ है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी सर आपकी? यूथ मेरी जान है, यूथ ही इलाके की
तरक्की के शान है, यूथ हमारी शान है, और हर मुल्क की तरक्की, हर इलाके की तरक्की, हर रियासत की तरक्की यूथ ही से होती है। यूथ के साथ हम चलेंगे, और यूथ हम यूथ को ये कहते हैं कि हमारे वो पौधे हैं जो कल फल देंगे, और इसका लुत्फ और इसका फायदा सब लोग उठाएंगे।